नेता जो बयानबाजी दे रहे हैं वो सिर तन से जुदा के नारे लग रहे, इस पर चुप्पी आखिरकार क्यों है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूरे देश में एक अफवाह पर बवाल किया जा रहा कि यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ, देश के कई शहरों तक फैल चुका है। कुछ जगहों पर सिर तन से जुदा के आपत्तिजनक नारे तक लग गए, लेकिन यह सब कुछ हो रहा है एक झूठ की बुनियाद पर। कानपुर पुलिस ये दो टूक कह चुकी है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोई विवाद नहीं है, आई लव मोहम्मद लिखने पर कोई विवाद नहीं है, ना इस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा ही देश में बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर भी विवाद हो रहा है। हिंदू संगठन एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करें। देश में त्योहारी मौसम में घमासान मचा है। पोस्टरों के जरिए धर्मयुद्ध छेड़ने की कोशिश हो रही, एक और आई लव मोहम्मद के बहाने भड़काने की कोशिश हो रही, सियासी टूर बनाया जा रहा, तो दूसरी ओर गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर घमासान मचा है। बात सबसे पहले आई लव मोहम्मद पोस्टर के बहाने भड़काऊ कोशिशों की। आई लव मोहम्मद कोई लिखे या पोस्टर लगाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं, किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कानपुर से आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद को अब सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार पहुंचे ओवैसी ने मंच से आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद का जिक्र कर भड़काऊ तकरीर की, तो मौलाना तौकीर रजा भी पीछे नहीं रहे। हिंदुस्तान मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है, मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। हुकूमत ने आज तक ये फैसला नहीं लिया है। हुकूमत ने आज तक कोई डायरेक्शन, ना उत्तर प्रदेश हुकूमत ने और ना केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि आया आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या क्या है। और अगर ये कानूनन जुर्म नहीं है तो आई लव मोहम्मद कहने वाले लोगों के साथ रोक टोक क्यों की जा रही है, बैनर क्यों उनके फाड़े जा रहे हैं, उन पर लाठियां क्यों चलाई जा रही है, उन पर मुकदमा क्यों कायम किए जा रहे हैं। मुकदमा बिना अनुमति गेट लगाने पर हुआ। आई लव मोहम्मद के बैनर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन माहौल ऐसे बनाया जा रहा जैसे पूरा विवाद बैनर को ही लेकर है। इस विवाद को सियासी टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। महबूबा समेत ओवैसी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हवाला देकर पुलिसिया कार्रवाई और बीजेपी पर सवाल उठा रहे, लेकिन सुनिए कार्रवाई हुई क्यों। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। तो जब आई लव मोहम्मद वाले बैनर पर कोई विवाद ही नहीं, तो उस पर बखेड़ा क्या सियासी फायदे के लिए खड़ा किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये भी है कि जुलूस के दौरान सिर्फ तन से जुदा जैसे नफरती नारों पर चुप्पी क्यों। ये उन्नाव की तस्वीर है। कानपुर विवाद के बाद उन्नाव में विरोध प्रदर्शन हुए, तो सुनिए कैसे सिर तन से जुदा के नारे लगे। खैर, हिंदुओं की पंडालों में एंट्री किसी हाल में ना हो, एंट्री के समय आधार कार्ड, तिलक के अलावा चेक किया जाए। कई जगहों पर गौमूत्र छिड़कने का भी प्रावधान है। गरबा पंडालों में एंट्री पर विवाद को लेकर सियासत हो रही, तो कई मौलाना मुस्लिमों को पंडालों से दूर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। अगर मुस्लिम लोग के लिए देखो, अगर वो लोग रोक रहे हैं तो बस मुस्लिम लोग से मैं ये अपील करूंगा कि वो परहेज करें, नहीं जाए। और अगर इस प्रकार की कोई बात है, लेकिन बीजेपी का काम है, आपको देखो हर क्वेश्चन में एक चीज़ मेरी ज़रूर जवाब में शामिल रहेगी कि आपस में धर्म के नाम पे बांट करके और राजनीति रोटियां सेकें। जब मुसलमान की आस्था नहीं है तो वहां नहीं जाना चाहिए। इतने ही मुस्लिम समाज के युवाओं को शौक है तो माँ जगदम्बा की पहले आरती करे,
आरती के बाद गरबा करे तो कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ अपने मकसद। आप वो मैंने सुना है कई बार आपने मक्का मदीना का नाम लिया है। अगर आप मक्का मदीना जाना चाहते हैं उसका है तरीका एक, आ जाइए, मैं आपको कलमा पढ़वा देता हूं और फिर मैं आपको मक्का मदीना लेकर चलता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, इश्कात तनेजा सनातन प्रचारक है, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, मौलाना साजिद रशीदी जी, हाफिज गुलाम सरवर और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरवर साहब आपसे शुरू करता हूं। ये तो बहुत दो टूक है, पुलिस ने भी कह दिया है कि आई लव मोहम्मद बैनर पर लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। होगी क्यों? यह बहुत तार्किक सी बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक देश में, इस देश में माहौल बनाया जा रहा है तो फिर सवाल उठेगा कि क्या भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, वोट बैंक के लिए? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। हम चाहे प्रभु राम से प्रेम करें या प्रोफेट मोहम्मद से प्रेम करें या भगवान कृष्ण से प्रेम करें या जीसस क्राइस्ट को लव करें, हम किसी से प्यार करें, प्रेम करें, इसकी स्वतंत्रता हमें पहले से दे दी गई है। तो ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं ये तो कानपुर पुलिस से करनी चाहिए। क्यों? कि आखिर उसने इस विवाद को जन्म कैसे दे दिया और संविधान के इस प्रावधान के विपरीत जाकर आई लव मोहम्मद का बैनर लिखने पर उसने एफआईआर कैसे कर दिया और गिरफ्तार कैसे कर लिया? यही तो कुछ। सरवर साहब, आप जितना कहेंगे आज का पूरा शो आपको डेडिकेट कर दूंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मुझे आप दिखाइए कि कहां एफआईआर हुई है आई लव मोहम्मद लिखने पर। कानपुर में हुई है गिरफ्तारी और एफआईआर। सर दिखाइए ना कहां एफआईआर में लिखा है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई है। सर मैं भी जानना चाहता हूं, और अगर ये हुई है तो गुलाम सरवर आपसे पहले मैं सवाल करूंगा और राकेश त्रिपाठी से सवाल करूंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा, ये आपको कमिट करता हूं। लेकिन तो मुझे दिखाइए कि कहां हुई है आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर। सर आप ये बताइए कि कानपुर पुलिस ने जो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया वो किस चीज में? तो आप बताइए ना सर, आप दावा ठोक रहे हैं ना कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई है। सर मुझे दिखाइए एफआईआर में कहां हुआ है। राकेश जी, मतलब भारत के इतने मतलब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाई जो लगातार बोल रहे हैं ये या तो सबके सब पागल हैं, इनको रांची भेजिए। सर वो आप तय कर लीजिए कि पागल है कि रांची भेजा जाए, आगरा भेजा जाए, ये आपका विषय होगा, आप तय करते रहिए। सर मेरा विषय है फैक्ट के आधार पर डिबेट करना और जो सच है उसकी आवाज उठाना। सच ये है कि आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस देश में। नहीं, योगी जी की पुलिस को आपत्ति है। योगी तो आप बताइए ना कहां से आपको लगा? भारत के संविधान पे आपत्ति। गुलाम सरवर कहां लगा आपको? बिल्कुल कानपुर पुलिस को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता है। अरे फिर वही बात है। एक मिनट होल्ड गुलाम सरवर, आपसे एक मिनट गुलाम सरवर, मैं कोई बचाव में नहीं हूं, सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूं और मैं दावा ठोक कर यहां से कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदू जय श्री राम कहेगा वैसे मुस्लिम आई लव मोहम्मद कहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप लोगों के कान, आंख, नाक, सब सारी इंद्रियों को खोलने के लिए एक बयान आपको सुनवाता हूं। जरा बाइट रेडी करिए। अरे रुक जाइए सर, गुलाम सरवर रुक जाइए। मैंने कहा ना कि मैं फैक्ट पर डिबेट करता हूं, मैंने कहा ना मैं फैक्ट पर डिबेट करता हूं और गुलाम सरवर फिर आपको दावा ठोक कर कह रहा हूं और कमिट कर रहा हूं कि मैं सारे गेस्ट को अभी शुक्रिया कह दूंगा। आप मुझे एक एफआईआर की एक लाइन दिखा दीजिए जिसमें यह लिखा गया है कि चूंकि आई लव मोहम्मद लिख दिया गया इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई है। सर आप साबित कर दीजिए। आप और राकेश त्रिपाठी के पीछे डिबेट करवाऊंगा, बाकी सबको यहां से मैं विदा कर दूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, चैलेंज कर रहा हूं और मेरे सवाल बीजेपी के लिए उतने तीखे हो जाएंगे जितना कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन गुलाम सरवर आपके लिए, रुक जाइए गुलाम सरवर आ रहा हूं, एक बाइट सुनिए सर पहले। साबित हो चुकी है, उसे क्यों साबित? अरे कहां साबित हो गई? गुलाम सरवर की अदालत में कहां साबित हो गई? गुलाम सरवर की अदालत में आप सुनिए, रुक जाइए गुलाम सरवर, सुनिए गुलाम सरवर सुनिए, एक बयान सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बयान किसका है। एक बयान सुनिए, जरा मल्टी फ्रेम में रखिए और बीच में डाल दीजिए उस बाइट को, सभी को फ्रेम में भी रखिए। गिरफ्तारी क्यों? अरे सर प्लीज गुलाम सरवर इस बाइट को सुनिए। दूसरे प्रदेशों से लगातार टेलीफोन आए, मैंने उनको ये बात जो आपसे बता रहा हूँ उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर न थी और न कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी नेता के पास नहीं पहुंच सकता।
वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है। गुलाम सरवर एक बार और आपको सुनवाता हूं, जरा मल्टी फ्रेम में रखिए। नहीं रुक जाइए ना प्लीज गुलाम सरवर, रुक जाइए। मैंने बोला मैं फैक्ट पर डिबेट करता हूं, हवा में बातें नहीं करता हूं। अरे तो सर मेरे सामने हवा पर कोई बातें नहीं, रुक जाइए। एक और बात सुनिए और आपको बता देता हूं, ये समाजवादी पार्टी के विधायक है मोहम्मद हसन, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से लगातार टेलीफोन आए, मैंने उनको ये बात जो आपसे बता रहा हूँ उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आइलम मोहम्मद पे कोई एफआईआर न थी और न कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी नेता के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है। अब बोलिए गुलाम सरवर। गुलाम सरवर अभी बाइट चल रही थी भाई, आप बोलते तो आपका नहीं सुनवाते। सुनिए, ये मोहम्मद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हमने जो 5 मिनट की रिपोर्ट सुनाई, उस रिपोर्ट में पुलिस की भी बाइट चलाई कि आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं, दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर, गलत जगह पर बोर्ड लगाने पर, विवादित नारेबाजी पर एफआईआर हुई है। एफआईआर में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आई लव मोहम्मद लिख दिया इसलिए एफआईआर है। अब आगे अपनी बात रखिए। मैं कहता हूं हसन साहब के बारे में, ये विवाद ईद मिलादुन नबी के दिन का है, तो ये सोए हुए थे, इनको योगी जी उठवा के लाए हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये मामला फैल गया। अब योगी जी ने इनको कहा होगा कि बेटा तेरा पेट्रोल पंप सीज कर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, जल्दी से तू निकल और मेरे पुलिस के बयान को सही बना दे। ये हो रहा। नहीं सर, गुलाम सरवर इसी को छोड़िए, जाने दीजिए सर। इसी को एक भोजपुरी में कहावत है, मैं नहीं जाता हूं उधर, लेकिन राकेश त्रिपाठी आप लोग बहुत डराते धमकाते हैं भाई। ये सपा के विधायकों को भी डरा धमका कर बयान दिलवाने लगे, पुलिस भी आपके हिसाब से बयान दे रही है, ये कह रहे हैं गुलाम सरवर। देखिए राकेश जी, कोई व्यक्ति अगर सो रहा है ना तो उसको झिझोड़ करके, पानी मार करके, उसको तेज आवाज में बोल करके जगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जागा हुआ व्यक्ति अगर सोने का नाटक करने लगे तो बम का धमाका कर दीजिए बगल में, फिर भी वो नाटक अपना छोड़ेगा नहीं। ये गुलाम सरवर उसी प्रकार का नाटक कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आपने दिनेश त्रिपाठी, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिनकी बाइट आपने चला दी, पुलिस अधीक्षक की बाइट देख ली उन्होंने, समाजवादी पार्टी के विधायक की बाइट दिखा दी। उनका नाम भी मोहम्मद हसन है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट मोहम्मद हसन। अब ये आई लव मोहम्मद तो कहेंगे, लेकिन मोहम्मद हसन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये मोहम्मद हसन समाजवादी पार्टी के नेता थे। मैं गुलाम सरवर से सवाल पूछ रहा हूं, इन्हें मालूम है कि क्या एफआईआर की तारीख क्या है, किस तारीख को एफआईआर हुई है, किनके विरुद्ध एफआईआर हुई है? एफआईआर जिन अभियुक्तों के विरुद्ध हुई है उन अभियुक्तों के नाम जानते हैं क्या? ये जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं, केवल हल्ला मचा देना, शोर मचाना और आकर के कैसे टीआरपी गेन करना। गुलाम सरवर बताइए किस तारीख को एफआईआर हुई है? नहीं, मैं देखिए, मैं गिना जिलेबी की तरह स्वीकार करिए। एक मिनट राकेश त्रिपाठी इनको समय दीजिए इनकी बात करने के लिए। राकेश त्रिपाठी इनको समय दीजिए। गुलाम सरवर आपने जो राकेश त्रिपाठी ने सवाल पूछे, सर कोई बीच में नहीं आएगा। किस डेट में एफआईआर हुई, एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है, एफआईआर में किसके किसके नाम है, सर सिर्फ आप ये बताइए। जितना समय कहेंगे मैं आपको दूंगा। अब एक लाइन में जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से पूरे भारत के लोग हार जाएंगे। एफआईआर कब हुई? इनके यहाँ ऐसी फैक्ट्री है। एफआईआर कब हुई? पूरा, अरे राहुल गांधी बेचारा इतना परेशान है। ना राहुल गांधी पर मत जाइए। एफआईआर कब हुई? बेचारा पूरा भारत घूम गया। एफआईआर कब हुई? मैंने तेजस्वी परेशान है। एफआईआर में किसके किसके नाम है? अरे एफआईआर में कौन कौन सी धारा लगी है? भाजपा और मीडिया दोनों प्लस होने के बाद दुनिया एफआईआर में कौन कौन सी धारा लगी है? एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए हैं? नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। एफआईआर में कौन कौन सी धारा है, क्या क्या आरोप, किसके किसके नाम? गुलाम सरवर, मीडिया इक्वल टू हार है। एक्सपोज हो गया पूरे देश को आप लोगों ने। अरे आप एक्सपोज हो रहे हैं गुलाम सरवर, झूठ के साथ आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। खड़े हो जाते हैं। एफआईआर ही नहीं पढ़ी है आपने। बोलते हैं किताब का मतलब नहीं, कुछ नहीं जानते। एफआईआर ही नहीं पढ़ी है आपने। क्यों बोल रहे हैं? एक लाइन में क्यों नहीं मान रहे हैं कि कानपुर पुलिस ने? अरे आप एक लाइन में मानिए कि गुलाम सरवर ने एफआईआर नहीं पढ़ी है। अपराधी के साथ गुलाम सरवर ने एफआईआर नहीं पढ़ी है, उसके बावजूद भी गुलाम सरवर आकर चीख कर कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हो गई है। भाजपा के लोग संविधान को मिटाने पे तुले हुए हैं। भैया ये कौन सा संविधान है? रुक जाइए, चलिए हो गया। स्वतंत्रता समाप्त। 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड फैज खान,
लेकिन 1 मिनट 15 सेकंड के बावजूद एफआईआर की डेट क्या है, एफआईआर में किसके नाम, एफआईआर में कौन कौन सी धारा, एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए हैं, ये गुलाम सरवर नहीं बता पा रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हो गई है साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चमन चमन की दिलकशी, गुलों की है वो ताजगी, हवाओं की वो नगमगी, फिजाओं की वो रोशनी, है कितना प्यारा नाम भी, नबी 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 नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद अपनी ज़बान से, मैंने नाते पाक पढ़ी अपनी ज़बान से, मेरे दिल में है मोहम्मद, आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ। राकेश भाई ने एसपी साहब को फ़ोन नहीं किया कि आई लव मोहम्मद फैज़ खान कह रहा है, बुलाकर इस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। मुझे इस स्टूडियो में किसी ने भी आई लव मोहम्मद कहने से नहीं रोका, यहां तक कि मोहन भागवत जी तक कह चुके हैं इस देश में जब से इस्लाम आया है, था, है और रहेगा, ऐसी विचारधारा जो इस्लाम से या किसी भी मजहब से नफरत करती है वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी बार बार अविश्वास व्यक्त किया जाए तो अफसोस होता है। हां, मैं मोहम्मद फैज खान उस विचारधारा का विरोध करूंगा जो मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जैश मोहम्मद नाम का संगठन बनाकर आतंकवाद फैलाएगा तो मैं विरोध करूंगा। हां, मैं उसका विरोध करूंगा जो दूसरे धर्म मजहब परंपरा के झंडे फाड़ेगा, पोस्टर फाड़ेगा, उनके धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन फिर कहता हूं, आतंकवाद फैलाकर आप मेरे नबी के नाम के पीछे छुप नहीं सकते, क्योंकि इससे मुसलमानों की बदनामी होती है, मेरे नबी की बदनामी होती है। एफआईआर में पूरी दुनिया में कोई दिखा दे कि आई लव मोहम्मद बोला इसलिए एफआईआर दर्ज की गई, हो ही नहीं सकता। और फिरके वाराना बात नहीं करूंगा मैं राकेश भैया, जो मुसलमान सुन रहे हैं ना वो जानते हैं, सऊदी अरब से लेकर जापान, अमेरिका और भारत तक के सारे मुसलमान जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरब और ईरान और इराक में भी नहीं रहते हैं, सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आई लव मोहम्मद कहने वाले पर हिंदुस्तान में एफआईआर दर्ज हो जाए, लिखित में मुझे कोई दिखा दे। बार बार वही बात, जबान से बोलते हो, लिख के नहीं देते। मैं जबान से भी बोलता हूं आई लव मोहम्मद और कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, और लिख के भी दे दूंगा आई लव मोहम्मद और कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता। ये भ्रम फैला रहे भैया, होगा क्यों? आप बोलिए आई लव मोहम्मद। अरे हाँ, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा है। अच्छा, कब बयान आया ये गलती आपके हिसाब से? साजिद रशीदी जी, कब बयान आया आपके हिसाब से? ये किस तारीख को आया? देखिए 4 सितंबर की घटना है, ये तो पता है आपको। ठीक, 4 सितंबर की घटना है, ये पता है आपको। उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लियर रहिए ना सर, क्लियर रहिए। साजिद रशीदी जी, पुलिस का बयान कब आया आपकी नजर में? 4 सितंबर, 4 और 5 सितंबर की रात की ये घटना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी ये लाइन ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ये बयान पुलिस का कब आया, किस तारीख को? नहीं, आप इस बात पे क्यों पकड़ रहे हैं? सर्वर को पकड़ूंगा ना सर, पकड़ रहे थे। सर मेरा काम है बात को पकड़ना, ये को पकड़ने की बात है मेरे साजिद रशीदी, मेरा काम है सच को सामने लाना, मेरा काम है बात को पकड़ना। बात पकड़ूंगा नहीं, दलीलों में लूपहोल निकालूंगा नहीं तो सर सच सामने नहीं आएगा। 4 तारीख की, सर एक मिनट, एक एक करके साजिद रशीदी, 4 तारीख, सर प्लीज, क्या लूपहोल निकालोगे? 4 तारीख से निकालोगे आप? सर ये लूपहोल निकालूंगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप उकसा रहे हैं या सच को देश के सामने रख रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं। 4 तारीख से 5 तारीख की दरमियानी ये घटना हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक पॉइंट ठीक हुआ। एसपी का बयान कब आया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कब आया? घटना के कितने दिन बाद? अरे ये कौन सी बात हो गई कि एसपी का बयान कब आया है? सर जानना है ना, आप ही कह रहे हैं कि पुलिस ने 10 दिन बाद बयान दिया ना कि एसपी का बयान आया है। अरे रशीदी साहब, आप ही ने कहा ना कि पुलिस ने लेट बयान दिया, तो कितना लेट बयान दिया? आप हमारा एग्जाम ले रहे हो? हाँ सर, एग्जाम ही ले रहा हूं आप हमारा मैं एग्जाम ही ले रहा हूं। लोकतंत्र में पत्रकार का काम एग्जाम लेना होता है, नेताओं का, प्रवक्ताओं का डिबेट में सवाल पूछना और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना, यह पत्रकार का काम है सर। अरे क्यों डेट बताएं आपको? बताइए ना सर, आपने कहा 10 दिन बाद आया, डेट बताइए। बताएं आपको, आप ही ने कहा ना बहुत लेट आया, घटना के बहुत बाद आया, कितना बाद आया?
अच्छा चलिए डेट मत बताइए, 4 तारीख की घटना 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद अंदाजा? 4 सितंबर के बाद कितने दिन बाद अंदाजा? छोड़िए अंदाजा, क्यों? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद आया? सितंबर में क्यों नहीं आया? साजिद रशीदी कितने दिन बाद आया? डेट मत बताइए। चलिए एक आपको लाइफलाइन दिया, 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया भाई? क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर। अब आप एक्सपोज हो गए साजिद रशीदी। 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? अब आप एक्सपोज हो गए। 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? ठीक है, अब मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूँ 4 सितंबर को क्यों नहीं आया? अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप तो सबको एक्सपोज करते हो। हाँ सर, एक्सपोज करना मेरा काम है। सबको एक्सपोज करते हो। मेरा काम ही एक्सपोज करना। क्या हो गया? एक पत्रकार का काम ही है एक्सपोज करना। अगर आपको इस एक्सपोज होने से दिक्कत है तो सर फैक्ट के साथ आइए और एकदम पिन पॉइंटेड अपनी बातें सही तरीके से देश के सामने रखिए। आप एक्सपोज नहीं होंगे तो एक्सपोज होने से डरिए नहीं, और एक्सपोज होने से आप डर रहे हैं क्योंकि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं साजिद रशीदी। अब राकेश त्रिपाठी, मैंने साजिद रशीदी से पूछा, उनकी एक लाइन तो ठीक है सर प्लीज। अब मैं ये सवाल को लेकर जा रहा हूं। कहने से कोई एक्सपोज थोड़ा होता है सर। मत मानिए, आप देश की जनता समझ रही कि आप एक्सपोज हो गए, आप मत मानिए। अब मैं आपका सवाल राकेश त्रिपाठी से करता हूं। कौन मानता है? कौन मानता है? आप सर वो जाकर आप देख लीजिए। राकेश त्रिपाठी, इन्होंने कहा कि 4 से 5 के दरमियानी ये घटना हुई, पुलिस ने बहुत लेट बयान दिया, मैंने डेट पूछा नहीं बता पाए, मैंने कहा अंदाजा कितने दिन बाद हुआ नहीं बताए। अब आप ही बता दीजिए इनके आरोप का क्या जवाब है आपके पास? मैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे वाकये को, यद्यपि मैं जानता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी भी जानते हैं और गुलाम सरवर भी जानते हैं, ये सैयद जब्बार भी जानते हैं, और देश की अधिसंख्य जनता इस बात को जानती है कि इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार टीवी डिबेट्स में इस पक्ष को बार बार रखा गया है, एंकर्स के द्वारा भी, पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी, भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा भी और तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी। 4 तारीख की यह घटना, जिस दिन एक आई लव मोहम्मद नाम का बैनर लगाया गया एक कॉलोनी के गेट के सामने, जिसको लेकर के स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया कि यहां पर पहले कभी बैनर नहीं लगता था, या ये बिजली वाला बैनर बिना अनुमति के लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने वहां स्थानीय मुस्लिमों के साथ और हिंदुओं पक्ष के साथ, दोनों के साथ बातचीत करके उस बैनर को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, जिसको लेकर के परस्पर किसी का विरोध नहीं था, सब सहमत हो गए। 5 तारीख को 12 वफात का जुलूस निकला। 5 तारीख को 12 वफात के जुलूस निकलने में हिंदू बस्ती में लगे हुए कुछ बैनर्स को स्थानीय मुस्लिम लोगों ने फाड़ने का काम किया और उसके बाद एक एफआईआर की तहरीर दी गई। 10 सितंबर को एफआईआर लिखी गई है, ये पहले नोट कर लीजिए, साजिद रशीदी में नहीं बार बार गड़बड़ होगा। 10 सितंबर को एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जिनके विरुद्ध लिखी गई, उन्होंने जानबूझकर के शेल्टर लेने का प्रयास किया कि हमने चूंकि आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगाया था और हमारा बोर्ड हटवा दिया गया था, लेकिन हमने बोर्ड नहीं फाड़ा, फिर भी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ऐसा एक शेल्टर लेते हुए इन्होंने आंदोलन करना अलग अलग जगहों पर प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण 12 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को और उसके बाद से आज तक लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर पुलिस ने इसको लेकर के बार बार बयान जारी किए हैं। थाना अध्यक्ष से लेकर के कमिश्नर तक, एडीजी तक, सभी स्तर पे पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी किए हैं। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख लें। मैं मौलाना साजिद रशीदी और देख रहे दर्शकों को कहूंगा, ठीक है, गूगल पर सर्च करके देख ले कानपुर पुलिस। और अब एक बात और है, राकेश जी हो गया, राकेश जी हो गया। मुझे लगता है साजिद रशीदी आपको ये लेट लतीफी वाली बात का हो सकता है जवाब मिल गया हो। अब मैं एक सवाल और ऐड करता हूं, फिर उसके बाद सैयद जवाद और इश्का जी आपके पास आ रहा हूं। एफआईआर में एक और बात लिखी है, साजिद रशीदी आप बोलिएगा जो बोलना है, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। एफआईआर में एक और बात लिखी है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, सुन लीजिए सर। इसी क्रम में अगले दिन दिनांक 5/9/2025 को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी संख्या इसमें सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। अब देखिए पुलिस तो ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोई बवाल नहीं है। पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवाइए। क्या चीज? अरे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवा दीजिए। मैं गुलाम सरवर, गुलाम सरवर आपकी इस बात से सहमत हूँ। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सीसीटीवी है, यहाँ अलग तरीके का आरोप है। इनसे कहिए कि जाकर के कोर्ट में चैलेंज करें। अभी हम गलती मानेंगे, अभी दिखाइए वो वीडियो जरा। अच्छा एक बात, ना एक मिनट उसको भी नहीं माने। एक मिनट राकेश त्रिपाठी गुलाम सरवर फिर एक्सपोज हो गए। गुलाम सरवर आप फिर एक्सपोज हो गए। सुनिए कैसे एक्सपोज हो गए। मैंने पूछा एफआईआर की डेट क्या, नहीं पता। मैंने पूछा एफआईआर में आरोपी कौन, नहीं पता। मैंने पूछा एफआईआर में धारा कौन, नहीं पता। आपने एफआईआर पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का नारा लिखा हुआ था इसलिए एफआईआर हो गई। बिना एफआईआर पढ़े आप कह रहे हैं,
लेकिन उसी एफआईआर में ये लिखा है, उसी एफआईआर में ये लिखा है कि हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ दिया गया। आप कह रहे हैं सीसीटीवी, मतलब आपको सबूत चाहिए और उधर आप सबूत नहीं देंगे। नहीं अजीब डबल स्टैंडर्ड है आपका। बगैर सबूत के आप मुस्लिम नौजवानों को पकड़ के सैयद जवाब एक सवाल इसमें और है। अब रुक जाइए सर, रुकिए गुलाम सरवर, इस डिबेट में 2 बार आप एक्सपोज हो गए। सैयद जवाब एक और बात है, खैर इस मामले की जांच कर रही है, मामला कोर्ट में भी जाएगा, दलीलें दी जाएंगी, लेकिन एक बात और है, जो इस पर सियासत हो रही है, क्या इसमें इसको सियासी टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात है कि विरोध प्रदर्शन, अगर किसी को लगता है गलत हुआ विरोध प्रदर्शन, ठीक है, उन्नाव में सिर तन से जुदा किनारे लग जाते हैं, तो ये ठीक है, इस पर चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी राकेश भाई, सभी को जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसे की जहां तक बात आती है, वो एफआईआर कैसे लिखती है और किस तरीके से बातों को घुमाती, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी टिप्पणी आई थी। आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ जो है न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केस बना करके लोगों को फंसाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ठाए 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 करने वाली, मुंह से गोलियां चलाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस है। और जो इस वक्त पूरा नियंत्रण आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसके ऊपर है, वो सवालों के घेरे में रहती है। आज पहली नजीर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है कि अपने ही सहयोगी से वसूली करवाती है और अपने ही सहयोगी को किडनैप करके लूट भी लेती है। मेरे सवाल पर आइए, हो गया आपने मेरे सवाल पर आइए। अब आपके सवाल से देखिए, राजनीतिकरण की जहां तक बात आई है, धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करने वाली पार्टियां आज मौजूदा सत्ता के अंदर बैठी हैं। कुछ लोग जो हैं मुसलमानों की राजनीति करके अपने आप को सोचते हैं कि वो मुसलमानों के लीडर हैं, और कुछ तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारी लेकर के, हिंदू धर्म के आड़ लेकर के अपनी राजनीति। मेरा सवाल ये नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सैयद जवाब, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये उन्नाव में जो नारे लगे, इस पर चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला ने बोला, महबूबा मुफ्ती ने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं इस पर वैसे बोलते नजर आए? देखिए, सिर तन से जुदा नारे जो हैं, यहाँ पे साजिद रशीदी साहब भी बैठे हैं और जो है दूसरे मौलाना भी बैठे हैं, हाफिज गुलाम सरवर और भाई फैज खान साहब भी बैठे हैं। इनसे पूछिए, सर तन से जुदा नारों का समर्थन ये लोग करते हैं? अरे फिर वही बात है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन पर, इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। आप नहीं करते ये बोलिए, हम तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाद भाई, हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, आप भी बोलिए आप नहीं करते हैं। नहीं। अब देखिए गुलाम सरवर फिर आए, नारे भाजपा लगवा रही है, ठीक है, नारे भाजपा लगवा रही है। इशिका तनेजा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी एफआईआर करवा रही है, इस बात का जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि साहब बैनर को लेकर एफआईआर हो गई। ये खुद हिंदू के पोस्टर फाड़ दिए जाए तो इन्हें सबूत चाहिए। अब नारे लग गए तो उस पर जवाब ना देना पड़े तो कहेंगे कि बीजेपी ने लगवा दिया। जब आपसे सवाल पूछते तो आप जवाब नहीं देते, अब जब मेरे से सवाल पूछा गया तो आप रुक नहीं रहे हैं। 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू जी। हमें कोई आई लव मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं है, जबकि मैं काफिर हूं और मोहम्मद मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पर क्योंकि मैं सनातनी हूं, मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वागत करती हूं। तो कहीं पे भी आई लव मोहम्मद को तो फाड़ने में आपने जैसे बिल्कुल सही तरीके से प्रूव करा, वो तो परेशानी थी ही नहीं। परेशानी ये है कि आई लव मोहम्मद नहीं है, ये है आई लव शरिया लॉ, क्योंकि ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव है, ना इनको हमारी सुप्रीमेसी जो लॉ कोर्ट व्यवस्था है उसमें बिलीव है, ना इनको हमारी पुलिस व्यवस्थाओं में बिलीव है। पर इनके बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की इतनी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, 10 साल के बच्चे आ रहे हैं, तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये प्रोवोकेशन का मामला है, बिना बात के आप लोगों को भ्रमित कर कर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब चौथी प्रॉब्लम है कि ये फंडिंग कहां से आ रही है। इतने सारे बच्चों को जो आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या सबके सब अनएम्प्लॉयड है? तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको कितनी ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है कि आप उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं, या अगर
वो एम्प्लॉयड है, तो कितने पैसे दिए जा रहे हैं सबको इकट्ठा करने के लिए, और ये पैसे आ कहां से रहे? बोलिए सैयद जवाद। ये पूरा इंटरनेशनल ठीक है, इशिका सुनिए जरा सैयद जवाद को, बोलिए। देखिए, इशिका जी को ये नहीं पता है कि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बैठी हुई है सत्ता में, सरकार वो सब बीजेपी जवाब ही नहीं है इनके पास। दूसरी सुनिए सबके ऊपर यहाँ की एजेंसियां कही है निकम्मी है, निठल्ली है जब से भाजपा सरकार आई है, और आपका ब्रेन वॉश संघ के अंदर किस तरीके से हुआ वो हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, उसको कहने की बात नहीं। दूसरी सबसे बढ़िया FIR में कहा गया नई चीज, भाई राकेश त्रिपाठी जी आप भी सुनिएगा, आपके रिलेटिव हैं दिनेश त्रिपाठी जी, हो सकता है आपकी कोई रिश्तेदारी हो, जो पुलिस अधीक्षक साहब है, उन्होंने FIR के खुलासे से क्या कहा है, नई बात, FIR आई लव मोहम्मद लिखने के बैनर को लेकर के नहीं कही गई है। FIR में कहा गया मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत। ना गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं सैयद जवाद, गलत कोट कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि गलत जगह पर लगाया गया और उस पोस्टर को हटाकर फिर जो पहले से निर्धारित जगह थी वहां पर लगा दिया गया। सर मेरे पास भी है, आपको पढ़ने का इतना शौक है तो अगली बार बोलिए, आपको व्हाट्सएप करवा देता हूं, पढ़ लीजिए, आपको और गुलाम सरवर दोनों लोग को। FIR क्यों, किस धारा में, किस डेट को, जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर देश के सामने यूं अपने आप को एक्सपोज मत करिए। और मेरा मकसद विपक्ष में आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए नहीं बुलाना था कि जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है उससे ध्वस्त किया जा सके। आप देखिए क्या हुआ, FIR नहीं पढ़ेंगे, धारा नहीं पता है, डेट नहीं पता है, लेकिन क्या तो साहब इसलिए FIR। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.